कथा व्यास परम पूज्य सुश्री डॉक्टर सोनिया दीदी के मुखारविंद से श्री गणेश कथा पुराण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, रामचरितमानस एवं शिव कथा कराने हेतु संपर्क करें तथा आप अपनी आर्थिक, भौतिक, स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याओं का धार्मिक अनुष्ठान द्वारा समाधान और श्री लक्ष्मी कृपा प्राप्ति हेतु देवी जी के सानिध्य में नारायणी अनुष्ठान के इच्छुक भक्त संपर्क करें 09820364689 अथवा 09322721890। देवताओं के राजा ने कहा, और कामदेव भाई प्रभु विश्वामित्र हो या कोई भी हो, अच्छो को ये महाराज जो हैं हिला देते हैं। जैसे तीर चलाते हैं, वसंत ऋतु आती है, चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। जो वसंत पंचमी है ना, वो एक्चुअली में इंडियन फिलॉसफी या इंडियन शास्त्र के अनुरूप, जिसको अंग्रेजी लोग कहते हैं वैलेंटाइन डेज, एक्चुअली कहा देखा जाए तो अगर हम आंकलन करें तो वो ये वसंत पंचमी है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि उस समय काम जी ने अपने तीर चलाए थे भोलेनाथ के लिए। और जो लोग वैलेंटाइन डे करते हैं, कुछ भी नहीं है, वही सब नाम है। अरे समझो वो है क्या। पहले उस समय ये वाला मौसम आया, क्यों आया? क्योंकि प्रकृति की कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए उद्घोष किया था देवताओं द्वारा, मनुष्यों द्वारा नहीं। रोज ले जाके कुछ बकवास करना, ठीक है, एक्सप्रेशन है, फाइन, पर हम जहां हैं वो जगह को तो समझ लो। पहले मैंने पहले भी कहा था, भाई नकल करो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई अच्छी चीज लगे, लेकिन पहले अक्ल का प्रयोग कर लो उसमें। डायमंड की रिंग उतार के आर्टिफिशियल रिंग पहनना मूर्खता है। आर्टिफिशियल रिंग उतार के डायमंड पहनो तो समझदारी मानी जाएगी, ये चलो ठीक है, अच्छा किया। फॉलो करो, संसार की हर चीज को अपनाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। उन्हें भी फिर से देवी भागवत पारायण की, क्योंकि उन्हें पता था कि पहले वसुदेव जी कर चुके हैं, और फिर पराम्बा ने प्रसन्न होकर उन्हें कहा कि मेरी कृपा से तुम्हें 16 वर्ष के बाद तुम्हारा पुत्र वापस मिलेगा। उसके बाद फिर जो है वो शिव की पंचाक्षरी जो मंत्र है उसका भी अनुष्ठान करते हैं, ऐसा भी वर्णन देवी भागवत में आता है। और यहाँ पर जो है व्यास जी इस तरीके से कृष्ण के विषय में, कृष्ण के चरित्र के बारे में बताते हैं। एक और बात बताते हैं कि वो इंद्र से पारिजात नाम का वृक्ष धरती पर ले आए, और यही एक वृक्ष ऐसा है कि जिसका फूल अगर गिर भी जाए तो आप उठा के भगवान को चढ़ा सकते हो। उसका गिरा हुआ फूल भी भगवान को स्वीकार्य होता है। बहुत सुंदर दिव्य खुशबू वाला और केसरी और सफेद रंग का ये फूल होता है। इसका अर्थ किसी और कथा में सुनाएंगे। चलो अब आगे चलते हैं। कहते हैं कि जब अतिथि आते हैं, अतिथि देवो भव की संस्कृति से हम लोग हैं। हर धर्म में संत महात्मा होते हैं, कहीं पीर के नाम से, कहीं पैगंबर के नाम से, कहीं जीसस के नाम पे, और हमारे यहाँ कृष्ण के नाम पे। और ये सब पता है क्यों होते हैं? जैसे ये एक माला है और इसके 4 फूल अलग अलग हैं। एक माँ के 4 पुत्र अलग अलग प्रकृति के होते हैं, अलग अलग स्वभाव के होते हैं। ठीक उसी प्रकार अलग अलग स्थान, अलग अलग प्रांत में अलग अलग उस तरह की जो जीव आत्माएं होती हैं, जब वे जन्म लेती हैं तो उनकी अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन होते सब संत हैं। संत यानी जो समाज का हित करे और जो प्रभु की भक्ति करे। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हजरत मोहम्मद बाबा जी का आगमन हुआ। कहते हैं कि जब कथा में साधु संत अतिथि आते हैं
तो कहीं ना कहीं पराम्बा कह रही है कि मेरे बच्चों को मैं अचानक में लेकर आ रही हूँ, यानी मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। और एक वे ना हमारे ऐसे एक बार चर्चा चल रही थी, ना हमारे ये साथी संगीत के जो भैया लोग हैं ना, सारे भाई लोग, ऐसे चर्चा हो रही थी कि है ना, अगर भगवती ने कृपा करी और माँ ने प्रेरणा की है, कृपा करी तो हुआ, तो उनके सारे जो शक्ति पीठ है, भगवती की कृपा हुई तो वहाँ प्रेरणा है कि कथा करनी चाहिए। तो हमने इन्हें कहा, भाइयों एक पीठ जो है पाकिस्तान में है, तो जरा एक सेकंड के लिए इन सबके चेहरे देखने लायक थे। अभी का चिंता क्यों करते हो, हम है ना, और हम तो ठीक है, हमारे संग जो है उसको देखो, हम तो पराम्बा की गोद में बैठे हैं, हम कुछ नहीं है भाई प्रभु, हम तो इनकी गोद में बैठे हैं, पराम्बा की गोद में, उनकी बच्ची बनकर, उनकी बेटी बनकर, काय की चिंता। और देखो आज पराम्बा ने सिद्ध कर दिया, सारे संशयों को मिटाती है माँ। इसलिए हमारे लिए तो डबल खुशी का विषय है, हमें बहुत आज प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। नारायण 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 नारायण। इसके बाद जन्मेजय जो है वो पूछते हैं माँ के विषय में कि माँ के स्वरूपों के विषय में मुझे बताइए प्रभु जी। सत्यवती पुत्र व्यास जी से। तो यहाँ पर त्रिगुणात्मक शक्ति के विषय में बहुत गहरे से व्याख्यान आया है। ये जो ओम है ना, ओमकार निराकार रूपेण, ओमकार रूपेण शिवोहम शिवोहम। पुराने जमाने के लोग जो थे वो निराकार की पर ब्रह्म की पूजा करते थे। यानी आप सतयुग में देख लो, कथा के भीतर हम हैं, तो जब जब सतयुग था तो आंख मीच के ध्यान करते हुए ऋषि मुनि मिले। कहीं पर भी ये नहीं दिखा कि भगवान की मूर्ति है और पूजन कर रहे हैं। फिर त्रेता और द्वापर में आते आते ये वाली पद्धति आई। त्रेता में भी कर्मकांड प्रधान हुआ, लेकिन द्वापर में जब गोपियां कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तब उन्होंने कहा था कि कात्यायनी माँ का पूजन करो। कात्यायनी माँ का पूजन करने की वजह से तो वहां पर सगुण परमात्मा की उपासना का वर्णन आता है, यानी जिसकी रूप रेखा हो, जिसकी एक आकृति हो। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि मुझे निराकार और सगुण जो सृष्टि है उसका वर्णन बताइए प्रभु। तो उसकी बड़ी गहराई में वर्णन है। आज हम कथा के समय को देखते हुए थोड़ा आगे चलते हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको मैं सिर्फ एक ओम का अर्थ बता दूं। अ ओ म ओम। अ ओ म। अ ब्रह्मा का स्वरूप है, ओ विष्णु का स्वरूप है, म महेश का स्वरूप है, और ऊपर की जो चंद्र बिंदु है वो इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश की पराशक्ति है, जो इनको शक्ति देती है, वही इनकी ब्रह्माणी रुद्राणी शिवानी है। तो ऊपर की जो चंद्र बिंदु है वो शक्ति स्वरूपा है। आ ओ म जो आप ऐसे ओम लिखते हैं उसमें इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश निहित है। ये मात्र ओम की व्याख्या है, बहुत संक्षेप में। माँ भगवती ने कृपा करी और फिर कभी आप लोगों से किसी कथा प्रांगण में भेंट हुई तो इसकी गहराई का अर्थ आपको समझाएंगे। इसके बाद जो है जन्मेजय और व्यास जी के बीच में चर्चा चल रही है, तो वो बताते हैं कि एक बार एक जो है महेश नाम का असुर था।
और उसने पराम्बा की आराधना की, पराम्बा की आराधना की और उनसे वरदान पाया। तो बोले कि ये जो महिष है, ये कौन महिष था, कहाँ से पैदा हो गया? तो बोले एक रंभ एक जो रंभ और करदम्ब नाम के दो भाई थे, उन्होंने तप किया था, ठीक है। और उन्होंने रंभ ने जो है तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था और फिर वो लड़ने में चला गया और भगवान ने उसका वध कर दिया। तो जो करंद है उसको जो है गुस्साया और उसने क्या करा, अपने केश पकड़े और खुद की बलि चढ़ाने चला। होम करा, होम लगाया और सामने अपना ही सिर काट के उसमें डालने गया। तो अग्निदेव प्रकट हो गए और उन्होंने क्या कहा पता है? बोले करदम्ब, आत्महत्या करना पाप है और मूर्खता है। तुम ऐसा पाप क्यों करते हो? आजकल की समाचार पत्रिका उठा के देखो, न्यूज़पेपर, और उसके अलावा अगर न्यूज़ चैनल भी देख लो तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी मूर्खतापूर्ण घटना का वहाँ पर कुछ लेख आता है या सूचना आती है। प्रभु यहाँ पुचकारने नहीं बैठे हैं, लोरी सुनाने नहीं बैठे हैं, हम तो जो है स्पष्ट कह रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें काम ही वो दिया है, हम अपना काम कर रहे हैं। आत्महत्या करना महापाप है और जिनको ये लगता है कि आज आत्महत्या करके इस स्थिति से आप परे हो गए तो वो भ्रम में है। क्योंकि जैसे आप किसी से उधार लो और उसको चुकाओ ना और भाग जाओ, जब अगली बार वो व्यक्ति मिलेगा ना तो मैं ब्याज आपसे वसूलेगा, मैं ब्याज, और ऐसा वैसा नहीं, चक्रवर्ती ब्याज लगाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि आप किसी कर्म के फल के वश किसी कठिन परिस्थिति में आ गए हैं, कोई ऐसी स्थिति आपके सामने आ खड़ी हुई है जहां आपका मनोबल थोड़ा सा डोल गया है, तब आपको सोचना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। नहीं हो तो किसी बड़े के पास जाना चाहिए, कोई बड़ा नहीं हो तो किसी बड़े बूढ़े के अलावा कोई अड़ोस पड़ोस में कोई गुरुजन के पास जाना चाहिए, नहीं हो तो शास्त्र के पास जाना चाहिए, नहीं हो तो अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। जिस भी भगवान को, ईश्वर को आप मानते हो वहां जाना चाहिए, उनकी शरण जाना चाहिए, तो वो आपको इनका रास्ता बताएंगे। आप करते हो हाय भगवान लुट गया और नारायण हरि स्वाहा, पंखे पे लटकते हो और जहर खाते हो, चले जाते हो और आपके पीछे वालों को परेशान कर देते हो। और होता क्या है, आप उससे छूटते नहीं हो, वो मैं भी आ जाता है आपके सामने। जब अगला, एक तो भूत प्रेत की योनि में चले जाते हो भाई। जो लोग सुसाइड करते हैं ना, वो चाहे काशी में जाके सुसाइड करें कि मंदिर में जाके करें कि घर में करें, हाँ, उनको अगर सुसाइड किया है यानी आपने पलायनता की, अपने कर्म से एक जो स्थिति उत्पन्न हुई इसको आप सहन नहीं कर पाए, इसका सामना नहीं कर पाए, भीरू हो गए। और यदि आप भीरू हो गए और सामना नहीं करके मृत्यु को अपने आप को समर्पित कर दिया, तो इसका अर्थ है आपने ईश्वर का अपमान किया। और किसी भी कर्म का फल तो मिलता ही है, तो ये एक पाप कर्म है। उसने इतना सुंदर जीवन दिया है, इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है, इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, और आप उसको ऐसे ही बस त्याग देते हो। एक छोटी सी परिस्थिति के सामने आपका मनोबल कैसे हिल जाता है। आप में इतनी सोच गंदी आ ही कैसे सकती है कि सुसाइड कर लो, फांसी लगा लो। यहाँ राक्षस है, देखो कथा क्या कह रही है, करदम्ब राक्षस है, राक्षस का भाई है,
और राक्षस यानी जो वैसे ही सुर में नहीं असुर है, हाँ, जो तामसी प्रवृत्ति का है, वो भी जब सुसाइड करने जा रहा है, अपना गर्दन काट के हवन के कुंड में डालने जा रहा है, तो अग्निदेव प्रकट हो गए। यानी आप भले हो या बुरे हो, कैसे भी व्यक्ति हो, तभी भी आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या सम कोई पाप नहीं है। और अग्निदेव ने कहा कि ऐसे करने से क्या होगा, आपको कोई वर चाहिए तो मैं आपको वर दे देता हूँ, आप उसे वर ले लो, लेकिन ये पाप मत करो। क्योंकि अग्निदेव के भीतर जा रहे थे तो अग्निदेव अपनी रक्षा कर रहे थे, अपनी पवित्रता को नष्ट नहीं करने देना चाहते थे। तो बोले ठीक है, आप मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं जो है मुझे एक बहुत बलशाली पुत्र प्राप्त हो। ये जो देवताओं ने मेरे भाई को मारा है ना, जिसके कारण मेरे मन में हीनता आ गई, और मुझे ऐसा पुत्र दे दो जिसके कारण मेरे भीतर में ऐसा बल आ जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरे बल की वृद्धि हो जाए। बोले ठीक है, तथास्तु। ऐसा बल कि अग्निदेव चले गए इधर कर्दम्ब को जो है, और उनको क्या कहा कि ठीक है, इसके बाद तुम जिस भी स्त्री की तरफ देखोगे और तुम्हें अच्छी लगेगी, उससे तुम्हें ऐसा बलशाली पुत्र मिल जाएगा। बोले ओके। उसके बाद क्या होता है, कर्दम्ब जाते हैं, एक यक्षों का वहां पर एक बस्ती है, उस तरफ जाते हैं और एक महिषी दिखती है। ध्यान से सुनना प्रभु, महिषी, महिष कहते हैं भैंस को, एक भैंसी दिखती है उनको, महिषी दिखती है, वो जिसका दिमाग जैसा है ना, जिसकी सोच जैसी, वो कर्दम्ब था, राक्षसी असुर था, उसको महिषी बहुत अच्छी लगी। महिषी के साथ वो पाताल लोक चला गया और अपनी उसने गृहस्थी बनाई। एक बार की बात है, एक दूसरा महिष यानी दूसरा भैंसा उसके पीछे भागा, उस महिषी के पास भागा, तो कर्दम्ब उसकी रक्षा करना चाहता था। हाँ, देखो वो राक्षस है, फिर भी पत्नी की रक्षा करने के लिए दौड़ रहा है। राक्षस है, फिर भी पत्नी की रक्षा करने दौड़ रहा है। सोचना, समझने वाली बात है। और महिषी क्या है, जानवर है। भैंस जानवर होती है ना, तभी भी वो अपने अपने पति के अलावा और किसी के पास जाना नहीं चाहती है, तो वो भाग रही है, अपने आप को बचा रही है। राक्षसों में भी देखो गुण बताए गए हैं प्रभु, हमने कहा था एक अच्छा गुण हर इंसान में होता है, यहाँ देखो राक्षसों में अच्छा ही बताई कि महिषी जो है भाग रही है और कर्दम्ब उसकी रक्षा करने के लिए भाग रहा है, और वो जो दूसरा कामातुर महिष यानी भैंसा है, वो अपने सिंग से उसको बारंबार प्रहार करता है और वो मर जाता है। और इधर ये भागती भागती यक्षों के पास पहुंचती है, यक्ष उसकी रक्षा करते हैं उस महिष से, और इसके बाद उस कर्दम्ब को जो महिष के रूप में होता है यानी भैंसे के रूप में होता है, उसको अग्नि के ऊपर रखते हैं, उसकी चिता बनाते हैं। तो चिता को देखकर ये जो है महिषी भी बोलती है कि मुझे भी अपने स्वामी के बिना नहीं रहना, और वो वहां पर उस अग्नि में चले जाती है। पर चूंकि इन्हें आशीर्वाद था, इन्हें वरदान था। क्या वरदान था कि ऐसा पुत्र होगा जो पूरे देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेगा, यही मांगा था उसने भाई की मृत्यु पे। अग्निदेव का वरदान था। जैसे वो अग्नि में समाहित होते, उनके भीतर से दो दैत्य निकलते हैं, एक महिषासुर और दूसरा रक्तबीज। ऐसा वर्णन आता है। ये महिषासुर और रक्तबीज जो हैं बहुत तप करते हैं, तप करके परांबा के प्रति अपनी श्रद्धा को एकदम प्रगाढ़ता से जगाते हैं, एक पैर पे खड़े होके तप करते हैं। बड़े इनकी तप की व्याख्यान की है, फिर वो पैर के अंगूठे पे ऐसे खड़े होके तप करते हैं। ऐसा बड़ा बड़ा उसमें गहरा व्याख्यान है कि कैसे कैसे उन्होंने तप किया। राक्षस होके तप किया, परांबा का आशीर्वाद प्राप्त किया, और क्या मांगा
बोले मुझे अमर कर दो। जिजीविषा हर व्यक्ति हर कोई चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता है। जबकि एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके यहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। है किसी के घर में? कोई घर ऐसा बता दो यहाँ इतने लोग बैठे हैं कि आप में से किसी के भी यहाँ कभी मृत्यु नहीं आई, ऐसा कोई घर है? नहीं है। सबके यहाँ मृत्यु आई है कभी ना कभी, आती ही है, नियम है। जो जन्मा है वो मरेगा, ये नियम है। और क्या हुआ? तो बोले कि ठीक है, अमरत्व का मुझे वरदान दो। तो माता रानी ने कह दिया भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, तुम चाहे तप जब कुछ भी कर लो, ये नियम के विरुद्ध है। तो नियम के विरुद्ध माँ भी जाकर आपकी मदद नहीं करती है, चाहे कितनी तप कर लो। माँ ने कहा कुछ ऐसा मांग लो जो आपको मैं दे सकूं। तब उन्होंने क्या मांगा कि मुझे ऐसा वर दो कि किसी महिला के हाथ से मरूं। किसी महिला के हाथ से मरूं। कारण उनकी सोच कुछ ऐसे लोगों जैसी सोच थी कि अरे स्त्री तो कमजोर होती है, मेरा क्या बिगाड़ेगी। वो तो गऊ है, वो तो गंगा है, गायत्री खूटे से बंद वैसी बंदी रहेगी, जैसे हकाल दो वैसे चलेगी। वो जब तक भैया गौ और गंगा बनी हुई है, गायत्री अन्नपूर्णा बनी है, लक्ष्मी बनी है, तब तक तो ठीक है। जिस दिन उनकी सटके ना, वो चंडिका और काली बन के आपके टुकड़े टुकड़े कर डालेगी। है कि नहीं? यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो महिलाओं की, जहां पर महिलाओं की पूजा की जाती है, हाँ, जत्र पूजिते नारी तत्र रमणते देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां देवता आकर रमण करते हैं। और जहां नारियों का अपमान होता है वहां की बसी हुई लक्ष्मी और वहां की बसी हुई रिद्धि सिद्धि और वहां के सारे देवता कोसों दूर भाग जाते हैं। इसलिए सबसे पहली बात, प्रभु आप लोगों का कभी आपस में कोई कहा सुनी हो जाए ना, तो एक शब्द का प्रयोग मत करना। कभी ये मत कहना कि झगड़ा हो गया। झगड़ा बड़ा खतरनाक शब्द है। इस शब्द का प्रयोग आत्मीय रिश्तों में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी कोई बात हो जाए तो कहना कि जरा माहौल खट्टा मीठा है, थोड़ा रूठना मनाना चल रहा है, वहां तक ठीक है। गुस्से में भी रिश्तों की खूबसूरती बनाए रखनी चाहिए। ट्रू आर्ट ऑफ लिविंग यही है कि जब आपको गुस्सा आए और आप बात न भी कर रहे हो ना, और किसी को बताना पड़े, तो आप उसको इतनी सहजता से बताएं कि लगे ही नहीं कि ऐसी कोई बात हुई है। थोड़ा माहौल खट्टा मीठा है, गर्मा गर्मी, झगड़ा, ये सारे शब्द नहीं। इन शब्दों का प्रयोग सभ्य सौम्य परिवारों में नहीं होना चाहिए। तो अभी बताओ कितने लोग इस शब्द को त्यागते हैं? बस, हाँ, घर जाके सोचना, कल फिर पूछेंगे। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं किसी महिला के हाथ से मरूं, ऐसा वर दे दो। उधर रक्त बीज ने ब्रह्मा जी की आराधना की और उसने ये वर प्राप्त मांगा कि मुझे ऐसा वर दो कि मेरा एक बूंद कहीं गिर जाए तो उसमें से मेरे जैसे 100 रक्त बीज पैदा हो जाए।
प्रभु, ये रक्त बीज नाम का एक राक्षस है और इसका अर्थ जानते हो क्या है? अर्थ जानते हो क्या है? अगर ज्यादा गर्मी लग रही हो तो ऐसे ही बढ़वा देते हैं। रक्त बीज का मतलब है कॉमन शब्दों में हेरिडिटरी डिसीज, परंपरागत वंशानुगत चली आ रही बीमारी को रक्त बीज कहते हैं। रक्त यानी खून, बीज यानी सीड। जो सीड आपके ब्लड के अंदर ऑलरेडी इंजेक्ट हो, यानी आपके डीएनए में से आता हो, आपके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, जिसे आम शब्दों में कहते हैं वंशानुगत, परंपरागत, हेरिडिटरी, खानदानी बीमारी। नारायण, सच में रक्त बीज यही है और लगभग हर दूसरे तीसरे घर में पाया जाता है। एक है बहन नाम है जिनका डायबिटीज, हर तीसरे घर में एक डायबिटीज, एक थायराइड, हाँ, मिल ही जाता है। मिलता है कि नहीं? कहाँ से है? आप डॉक्टर के पास जाओ तो पूछेगा आपके माता पिता को कोई बीमारी थी? हाँ, क्या था? ब्लड प्रेशर था। हाँ, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। होता है कि नहीं होता है? पूछता है कि नहीं डॉक्टर? यही रक्त बीज है। यानी जो बीज आपके खून में आपके जन्म के पहले से ही आ जाए। कहाँ से? माता पिता के द्वारा। और कहाँ से? आपके पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। दैट इज रक्त बीज। और ये राक्षस देखो भीतर में रह रहा है। इसको भगाओ, नहीं तो ये स्वाहा स्वाहा कर देगा आप लोगों को। इसको भगाओ, और इसको भगाने के लिए सिर्फ पराम्बा की शरण ही काम आ सकती है, और किसी में इसको मिटाने की ताकत नहीं है। और पराम्बा का भी सौम्य रूप नहीं, रौद्र रूप। परम पूज्य सुश्री डॉक्टर सोनिया दीदी एक आश्रम का निर्माण कराने जा रही है, जिसमें एक सुंदर देवालय होगा। इस देवालय में श्री गणेश जी की प्रतिमा, शिव गौरी गोदी में गणेश लिए कैलाश पर विराजित विग्रह, अष्टभुजा माँ दुर्गा, लक्ष्मी नारायण प्रतिमा, श्री राम दरबार, राधे कृष्ण विग्रह, दत्तात्रेय विग्रह के संग 10 महाविद्यामयी आराध्य भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी की स्थापना होगी। 64 योगिनियों के संग यहाँ पर एक सुंदर गौशाला का नव निर्माण होने जा रहा है, जिसमें एक छोटा सा गौ चिकित्सालय भी होगा। डॉक्टर सोनिया दीदी के इस शुभ संकल्प से जुड़ने हेतु तुरंत संपर्क करें। आप अपना सहयोग देने के लिए ICICI बैंक शिव शक्ति के नाम अकाउंट नंबर 699105114066 इसमें जमा करा के हमें सूचित कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 09820364689 अथवा 09322721890। इस शुभ कार्य से जुड़कर आप भी पुण्य के भागीदार बने। जय अम्बे।